स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। कथानकही में कथा राघव को व्यान के सामने बताती है कि प्रोजेक्ट लगभग खत्म हो चुका है और हर कोई अपने अपने रास्ते जाएगा। व्यान उससे पूछता है कि जब वो अभी अभी मिले थे तो वो इतनी बुरी तरह अलग क्यों होना चाहती है। अपने सवाल का जवाब देने के लिए राघव कहता है कि कथा हमेशा से ऐसी ही रही है और उसके साथ मिलना मुश्किल है। व्यान कहता है कि वह इसे एक काम के रूप में देखता है और फिर हंसता है। कुछ देर बाद आरव रूही को फोन करता है और उससे पूछता है कि कथा कहाँ है, क्योंकि वह सुबह से नहीं दिखी है। इससे पहले कि रूही अपना कैमरा कथा पर घुमाती, व्यान उसके बगल में बैठा होता है। कथा फोन उठाती है और तुरंत उससे बात करना शुरू कर देती है। आरव उससे पूछता है कि वह कहाँ है और इतने समय से कहाँ थी। कथा उसे बताती है कि वो एक पार्टी में है जो एक सहकर्मी ने उसके लिए रखी थी और वह अपने सपनों का घर बनाने के काम में व्यस्त है। आरव एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो कथा और बाकी सभी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। आने वाले एपिसोड में व्यान सबके सामने अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात करता है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि वह लड़की कौन है। वह इस बारे में बात करना बंद नहीं कर सकता कि वह उस लड़की से कितना प्यार करता है और वह कितनी सुंदर है। कथा को कमरा छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी आंखें भीग चुकी थी, ताकि वह शांति से रो सके। वह उसका पीछा करता है और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसे बताता है कि उसे बस उसके और आरव के बीच चीजों को ठीक करने का एक मौका चाहिए। व्यान कथा को गले लगाता है और रोता है, जबकि वह जमीन पर गिर जाती है और कहती है कि नहीं। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है, वह धीरे से उसके गालों को सहलाना शुरू कर देता है। कथा को एक मोमेंट के लिए कमजोरी महसूस होती है और वह उसके दिल पर अपना सिर झुका लेती है, लेकिन जल्द ही उसे राघव की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकारता है। जैसे ही राघव कमरे में आता है और कथा और व्यान को असमंजस स्थिति में देखता है, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्या राघव ने सब कुछ सुन लिया है? क्या कथा ने जो करने का डिसीजन लिया है उसके बारे में वो दोबारा सोच रही है?